नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है प्लान बीजेपी। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे दिखाई दे रही है। दरअसल जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है उनको लेकर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, 24 प्रभारी नियुक्त किए गए और इस नियुक्ति के बाद अब यह साफ झलकने लगा, दिखाई देने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनाव की तरफ बढ़ चली है। आप देखिएगा कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही, जैसा हमने देखा कि शुक्रवार सुबह शिवराज सिंह चौहान नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंच गए थे, कैलाश विजयवर्गीय राजेश सोनकर से मिलने पहुंच गए थे। तो प्रभारियों की नियुक्ति अलग मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी दिखाई देने लगा है कि कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। और यह भी जानकारी है कि नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री है, 7 तारीख को ग्वालियर जा सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं तमाम सारे नेताओं से, यानी उनको डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी सौंपी गई। क्योंकि कई तरह की खबरें इस समय ग्वालियर चंबल से आ रही है, तो उसका जिम्मा उन्हें दिया गया। इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय को मालवा की जिम्मेदारी दी गई है और उसके अलावा 24 अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए। तो ये बता रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर किस तरह आगे बढ़ रही है। बाइट तो आप देख रहे हैं कि इस समय जो खबर दिखाई दे रही है आपको, अलग अलग तरह की तस्वीरें प्रदेश भर से निकलकर सामने आ रही। भारतीय जनता पार्टी के भीतर खुद बीडी शर्मा लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेता चर्चा में बने हुए, एक दूसरे से मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है, कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है तो कहीं कुछ और। 8 पूर्व जो मंत्री है उनको भी जिम्मा सौंपा गया है। 24 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल के 16 सीटें, लेकिन उसके अलावा सुर्खी में गोविंद राजपूत को जिताने का जिम्मा भूपेंद्र सिंह को दिया गया और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को सांची सीट दी गई है और 2 पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल और संजय पाठक को अनूपपुर सीट का जिम्मा सौंपा गया है। सुभाषरा से हरदीप सिंह डंग की सीट की जिम्मेदारी जगदीश देवड़ा को सौंपी गई। मंत्री पद के दावेदार भी माने जा रहे हैं जगदीश देवड़ा। तुलसी सिलावट की सीट का जिम्मा सांसद रमेश मेंदोला और इकबाल सिंह गांधी के पास है। कैलाश विजयवर्गीय के करीबी माने जाते हैं दोनों नेता। तो क्या है बीजेपी का प्लान? संदीप इस वक्त मेरे साथ है, संदीप मिश्रा। संदीप से सुन लेते हैं। संदीप, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी प्लान बीजेपी की तरफ बढ़ चली है और बीजेपी का जो प्लान नजर आ रहा है उसमें यह लग रहा है कांग्रेस से 2 कदम आगे तो दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस भी इस बार दिखाई भले ना दे, लेकिन अंदरूनी तरीके से जो खबरें आ रही है वहां भी बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल, बीजेपी का प्लान तो स्पष्ट है। बीजेपी सभी चीज़ों में कांग्रेस से फिलहाल तो अभी 20 चल रही है, 19 की बजाय 20 में है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के कदम हैं वो धीरे धीरे दिखने लगे हैं। आगे जो चुनाव की ओर कदम बढ़ रहे हैं तो अब आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कि पहली अभी जिस तरह से इन्होंने अभी सूची जारी की है यहाँ पर तो पर्यवेक्षकों की, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव की ओर बढ़ चुकी है। भाजपा ने अपना यह दर्शा दिया है कि अब वो चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे चल रही है और एक तरह से यह कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी मुस्तैद हो चुकी है। जी, लेकिन संदीप, ये सूची पर आपने नजर दौड़ाई, ये सूची आपने ढंग से देखी होगी, तो उसमें एक दूसरे को बांधने का प्रयास भी किया गया है, एक दूसरे को समझाने का प्रयास भी किया गया है। मसलन आप देखिएगा, सुभाषरा सीट पर यदि हरदीप सिंह डंग चुनाव लड़ेंगे तो उसकी जिम्मेदारी जगदीश देवड़ा को सौंपी गई और जगदीश देवड़ा और हरदीप सिंह डंग दोनों मंत्री बनने के इच्छुक है, मतलब मंत्री बनने के कवायदों में शामिल है। इसी तरह यदि हम सूची में और नाम देखें, जैसे राजेंद्र शुक्ल और संजय पाठक, दोनों को अनूपपुर की जिम्मेदारी गई, दोनों मंत्री पद के जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब विस्तार होगा तो 2 में से एक चेहरा दिखाई दे सकता है। तो ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जैसे रमेश मेंदोला को हमने देखा सावेर सीट की जिम्मेदारी दी गई, तो ये जो प्रभारी जो नियुक्त किए गए इसमें बहुत कुछ सामने आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं इसको? बिल्कुल, मैं कल रात से ही सूची को देख रहा हूं और अभी तक भी मैंने एक बार अभी कुछ ही देर पहले फिर से देखा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके गणित बैठाने की कोशिश की है। एक तरह से जिसको लगातार हम कहते रहे कि डैमेज कंट्रोल की भी बीजेपी में जो स्थिति रही वो भी यहाँ पर झलक देख सकते हैं आप। नेताओं का सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। जो मंत्री पद के दावेदार है उनको एक साथ करने की कोशिश की गई, एक साथ किया गया है। तो इन सब चीजों, ये सारी चीजें स्पष्ट कर रही है कि भाजपा आगे क्या सोच
सोच रही है, उसका प्लान क्या है। क्योंकि अब ये चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि राज्यसभा के बाद ही करीब करीब अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। किस तरह से ये प्लान करते हैं, ये जो जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया गया है, तो किस तरह से इनका आगे का प्लान बढ़ता है। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि क्षेत्रीयता को भी महत्व दिया गया है, जाति को भी महत्व दिया गया है। इन सारी चीजों का यहाँ पर इस सूची में समावेश किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सभी को के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में इन उम्मीदवारों को जिताने की जो इनको जिम्मेदारी दी गई है, ये इनका भविष्य यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से निर्णायक होगा भविष्य के लिए कि ये किस तरह से अपनी भूमिका। बिल्कुल आपने ठीक कहा संदीप, और ये बड़ी महत्वपूर्ण सूची है। इस सूची में कई तरह के इशारे नजर आ रहे हैं, एक तीर कई तरह के निशाने चला दिए गए हैं, लेकिन ये निशाना किस पर जाकर लगेगा, कौन किसके काम आएगा, ये देखना होगा। पर अभी मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, यशपाल सिंह सिसोदिया जो कि विधायक है मंदसौर से, और साथ ही सुनील सराफ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के विधायक। दोनों मेहमानों से बात करता हूं, फिर लौटूंगा संदीप आपके पास भी। यशपाल जी, जो सूची दिखाई दे रही है, इस सूची में एक तीर कई निशाने लग रहे हैं, और प्लान बीजेपी की तरफ, क्या बीजेपी बिल्कुल एकदम चुनावी मूड पर आ गई है? देखिए मनोज जी, चुनाव होता है, वो रणनीति भी है और राजनीति भी है। और कहते हैं कि पानी आने से पहले पाल को बांध लेना जरूरी है। ये सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद भारतीय जनता पार्टी के जो विराट संगठन है, विशाल संगठन है, उसके नेतृत्व में संगठन मंथन करता है, संगठन जिम्मेदारियां तय करता है। और आप देख रहे होंगे मनोज जी की लगातार जो भी अभी बैठकें मीटिंगें वगैरह हो रही है, हमारी कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, वर्चुअल रैली हम लोग ऑडियो वीडियो के माध्यम से करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारा संगठन कोई सोया हुआ संगठन नहीं है, जागृत संगठन है। और जब जागृत संगठन होता है तो हम जब बैठते हैं, हमारे बड़े नेता बैठते हैं, तो वो मैं की बात नहीं करते हैं, हम की बात नहीं करते हैं, अपनों की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। और जब मंथन निकलता है तो आप अभी देख रहे होंगे कि लगातार 2-2, 3-3 घंटे तक अगर चर्चा हो भी रही है, तो बंद कमरों में कुछ चर्चा है तो कोई वो उस बात को लेकर के नहीं कि तेरा क्या और मेरा क्या, वहां पर ये बात निकल करके आती है कि चुनाव है सन्निकट तो तैयारी करना चाहिए, कोरोना की लड़ाई है तो संगठन और सरकार मिलकर के कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेंगे, काम करेंगे। संगठन अपनी लाइन पर काम करता है मनोज जी भारतीय जनता पार्टी में। और जो सूची जो आई है, मुझे लगता है सूची में जो समावेश किया गया है, बिल्कुल यशपाल जी, इसमें दिखाई भी दे रहा है कि क्या तेरा, क्या मेरा, क्या अपना, क्या हमारा, लेकिन हमारा नहीं अपना। और ये जगदीश देवड़ा को सुभाष राय की जिम्मेदारी दी गई है। आप भी मंदसौर से आते हैं और जगदीश देवड़ा एक दूसरी लाइन में भी नजर आ रहे हैं। इसी तरह यदि अन्य तस्वीर, रामपाल सिंह को भी सांची की जिम्मेदारी दे दी गई है। एक और वहां के नेता कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे थे तो उनको भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपनापन दिखाई दे रहा है इसमें। नहीं मनोज जी, जगदीश देवड़ा जी मंदसौर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कर रहे हैं। सुवासरा उनका अपना क्षेत्र था, लगभग 4-5 चुनाव वहां से जीते हैं, लड़े हैं, और वर्तमान में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। और हमारे क्षेत्र के नेता हैं, वो संभाग के नेता हैं, वो प्रदेश के नेता हैं। वो अगर उनको जिम्मेदारी दी है तो उनका लगा हुआ क्षेत्र है, उनका अपना क्षेत्र है। उन्होंने वहां पर बहुत कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, वहां पर जनता के बीच में सरकारों में रहकर के मंत्री में अपनी भूमिका निभाई है, और वे कद्दावर नेता हैं। तो ये इसको इस प्रकार से नहीं आंकना चाहिए कि किसी को कहीं कोई जिम्मेदारी दे दी तो उसके पीछे कोई हित है या कोई अहित है। पार्टी ने बहुत सोच समझ करके, मैंने पूरी सूची को पढ़ा है, रोडमल जी नागरसरी के व्यक्ति को इसमें लिया, सांसदों को इसमें लिया, पूर्व मंत्रियों को लेके, संगठन के जो कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता, उनको सबको लिया है, पूर्व मंत्री को लिया, जयंत मलैया जी जैसे लोगों को लिया है। तो कुल मिलाकर के जो एक संतुलन बनाया है मनोज, जो संतुलन मुझे लगता है कि बहुत बेहतर परिणाम देगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने कई दफा पढ़ ली होगी सूची, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त सुनील सराफ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, कांग्रेस अपनी जगह लगी होगी चुनाव की तैयारियों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 19 की जगह 20 दिखाई दे रही है। प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, तमाम तरह की जिम्मेदारियां तय कर दी गई है, क्या कहेंगे? पहली बात तो इन्हें बधाई, इन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। थोड़ा सा लज्जा आना चाहिए। इनकी बड़ी बैठकें चल रही हैं, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, बड़ी विशाल पार्टी है। इस कोरोना के संकट में सरकार में बैठे लोग, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव है। आज मरीज रोज लगातार बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। भोपाल की क्या स्थिति है, इंदौर की क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री जी एसी चेंबर से बाहर निकल करके कभी फील्ड में गए?
कहाँ हैं ये लोग? आज इस संकट की घड़ी में इन्हें राजनीति सूझ रही, इन्हें चुनाव सूझ रहा, इन्हें सरकार दिख रही है, और इनके सरकार बनाने के चक्कर में आज कोरोना पूरे भारत देश को मुख्यमंत्री जी को एसी में बैठना तो बड़ा नुकसान देता है, आपसे बेहतर कौन समझ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज इनके सरकार गिराने और बचाने के चक्कर में पूरा देश जानता है कि आज इनके सरकार बनाने के चक्कर में पूरा देश आज कोरोना के मुंह में समा गया। आज 2.5 लाख से ऊपर पेशेंट हो गए। अगर समय रहते इन्होंने चेत लिया होता, ये नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 21 दिन का लॉकडाउन है, 21 दिन का समय दे दो, 21 दिन में कोरोना का चैन टूट जाएगा और हम जीत जाएंगे। आज इतने दिन होने को आए, आज लोग परेशान हैं। उसके बारे में विचार करने की बजाय इनके संगठन के प्रभारी बन रहे हैं, इनके चुनाव के प्रभारी बन रहे हैं। 2.5 महीने के कोरोना संकट में इन्होंने एक प्रभारी बनाया कि इस जिले का फला प्रभारी कोरोना संकट में जाके गरीबों की मदद करेगा। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, सरकार में बैठे हैं, क्या यही राजधर्म है? अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है, आपको पता होगा, संभागों की। बिल्कुल अलग अलग। मैं तो बहुत बधाई देता हूं, बड़ा अच्छा है। हमारे अनूपपुर जिले में संजय पाठक जी को जिम्मेदारी सौंपी है, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री रहे हैं। नहीं, कोरोना को लेकर भी जिम्मेदारी सौंपी थी सुनील जी, संभागीय प्रभारी बनाए थे, आपको याद होगा, 5 मंत्रियों। प्रभारी कागज में रहे होंगे मनोज जी। हमें तो, मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे अनूपपुर जिले का कौन प्रभारी था, उसके दर्शन कभी हुए किसी को? क्या कभी आए क्या यहाँ अनूपपुर जिले में? लेकिन ये प्रभारी के चक्कर में चुनाव भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ये तो चुनाव की तरफ जा चुके हैं। आप लोग अभी कोरोना में हैं और होना भी चाहिए कोरोना की चिंता। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, और ये लोग दिखावा करते, प्रभारी बना के लिस्ट जारी करते हैं। हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम इनके जैसे गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करते। मेरे बगल में अनूपपुर, मैं बता रहा हूँ जनता का ताशीर, जनता का टेस्ट बता रहा हूँ मनोज जी कि हम तो छोटी ऐसे मिलने जा रहे हैं सेक्टर और मंडलम के पदाधिकारियों से, जब गांव में, तो वहां पर 150, 200 लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं। सिसोदिया जी के पास रिकॉर्ड होगा, हमारी शिकायतें हुई हैं कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हमने कोई मीटिंग नहीं करी, हमने कोई वो नहीं किया। लोग अपने आप इकट्ठे हो जा रहे हैं, और वो जो इन बिकाऊ लोग हैं, इनके प्रति अपनी आक्रोश जता रहे हैं। ये किसी को प्रभारी बना दे, कोई तैयारी कर रहे हैं। इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल है ना आप लोग को? पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मुंह में मास्क लगा के, सारे नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो ये तो तुरंत केस ठोक देते हैं। ये भाजपा वाले पूरा इनके दिख रहे हैं कि इनके मंत्री कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तुलसी सिलावट जी सांवेर जैसे रेड जोन एरिया से ला करके 50 लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करा रहे हैं। इनको कोई नियम कानून नहीं है इनके लिए। यशपाल जी भी, इन्हें लगता है कोरोना भी देख के आएगा। यशपाल जी सुन रहे हैं आप? बिल्कुल पूरी बात सुन रहा हूं मैं। एक लाइन का उत्तर है मेरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जी। अब तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी। ये अनूपपुर में पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से मिलने जाएंगे और वहां पे 100 लोगों को इकट्ठा करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा। और उंगली उठा रहे हैं तुलसी भाई सिलावट। अभी इनको मनोज जी सपनों में जागते उठते बैठते सिंधिया जी के समर्थक, वो 24 लोग 22 लोग, यही नजर आ रहा है इनको। बस सरकार कैसे बन गई, हमारी सरकार हाथ से क्यों चलेगी। मनोज जी मैं फिर कहना चाहता हूँ, पार्टी अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है। और सरकार ने जिस शिद्दतता के साथ काम किया है, कोरोना के युद्ध में जिस प्रकार से हमने सफलता प्राप्त की है, मैं मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, पुलिस कर्मियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्वास्थ्य अमले का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके कारण से एक बड़ी महामारी हमारी लॉकडाउन के कारण से, और जो हमारी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के कारण से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी सफलता प्राप्त हुई है। और जो प्रभारी की आपने बात कही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि संगठन सरकार ने अपने से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, यदि आप उम्मीद करेंगे, कल्पना करेंगे कि मुख्यमंत्री जी इंदौर चले जाए या उज्जैन आ जाए या देवास चले जाए या भोपाल की सड़कों पर घूम ले, कितना लोग बाहर आकर के और मिलने जुलने की स्थिति निर्मित करेगी। लेकिन मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे संवाद किए हैं, और उन संवादों में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, पुलिस विभाग से संबंधित, कोरोना से संबंधित सारी बातें निकल करके सामने। अब आजकल ये तो बैठते नहीं है सुनील भाई, तो आजकल तो हमको बैठना पड़ रहा है। तो हमको पता है कि मंत्री लोग और सरकार कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है। प्रतिपक्ष की भूमिका में है तो इनको नकारात्मक ज्यादा नजर आता है, सकारात्मक। लेकिन जो प्रभारी बनाए गए यशपाल जी, वो अपने क्षेत्रों में तो पहुंच रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, बहुत जो 5 मंत्री है वो दिखाई दे रहे हैं, अपने क्षेत्रों में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस जगह का प्रभार मिला उस जगह नहीं जा रहे, वहां बिल्कुल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, क्या है कि वो प्रारंभिक दौर था और उस समय जो संकट था, उस समय बहुत बचना बचाने का मामला था, और तत्समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वीसी को रोज थोड़ी हुई, क्या इसके दुख की हुई है, लेकिन कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी भी सचिवालय में पूरे समय बैठ रहे हैं, माननीय मंत्रीगण भी बैठ रहे हैं और समस्याओं का समाधान आजकल तो सोशल मीडिया है, टेलीफोन है, हमारे वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसके माध्यम से हम लगातार लगे हुए हैं मनोज जी। हम दोनों काम कर रहे हैं, हम अपनी दोहरी भूमिका में चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद रखे। क्या प्लान क्या है? 24 में से कितनी सीटें लाने का प्लान? 24 में से 24 ज्यादा नहीं है? जब लहर चलती तो इक्की दुक्के पे थोड़ी फर्क ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं है, पर्याप्त है। 24 की 24 आएगी। सुनील जी, 24 की 24। अरे इन्हें ये तो 24 में 48 भी ला सकते हैं भैया। ख्याली पुलाव देखने में कोई वहम थोड़ी है, सपने देखने में कोई पाबंदी नहीं है। आप तो 24 के 48 ले आओ। पर आपको बता दूं माननीय सिसोदिया जी, चिंता न करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही वोट देने वाली है जनता आपको। जनता के अंदर क्या आक्रोश है, इसे मैदान में आके इन 24 सीटों के 22 सीटों के किसी क्षेत्र में जाके देखना आपकी क्या स्थिति है, कैसे आक्रोशित है। जिस बिकाऊ लाल ने हमारे यहाँ बात किया था कि उसके साथ 10,000 लोग कांग्रेस के जाएंगे भाजपा में, 10 लोगों की लिस्ट बनाना मुश्किल पड़ रही है कांग्रेस के लोगों में और आम मतदाता में। और सुनिए, अभी तो हमारे बालेंद्र शुक्ल जी जो आए हैं, अभी तो उससे पूरी भाजपा घबराई हुई है। और वो जो 22 गए हैं अभी, वो 22 किस तरह से घबराए हुए हैं कि उनका क्या होने वाला है वहां जहां गए हैं। वो प्रेमचंद गुड्डू जी आए हैं, राकेश चौधरी जी आ रहे हैं, बालेंद्र शुक्ल जी आए हैं, तो बाकी जो जाने वाले हैं उनकी धड़कनें किस तरह बढ़ी हुई हैं ये महसूस कीजिए। जमीन में क्या हो रहा है जमीन में देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनता दिखा देगी आपको चुनाव में। वैसे ये बात में आपकी दम है कि जब लोग वापस लौट रहे हैं तो 22 लोगों की धड़कन तो बड़ी होगी यशपाल जी। नहीं, देखिए ये ख्याली पुलाव है सुनील भाई। दिल को तसल्ली देने के लिए ये 1-2-3 जने आ गए हैं, उन्हीं को लेकर के प्रफुल्लित हो रहे हैं और उनके आने जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हम तो जो हमारे साथ आए हैं और जो हमने हमारे जो साथ उनका जो हमारा उनके साथ जो एक तरह से तय हुआ है, उस तय मसौदे के आधार पर हम 22 और 2 24 सीटों पर मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव हमारी प्राथमिकता है, कोरोना हमारी प्राथमिकता है, चुनौतियां हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस क्या कर रही है तो कांग्रेस ये बता दे, कांग्रेस ने क्या काम किया, कांग्रेस क्या कर रही है। एक जना कांग्रेस से भाजपा में आ गया तो उसकी चर्चा चल रही है, लेकिन कोरोना को लेकर के और कांग्रेस ने क्या किया, जनता के साथ कितना उठे बैठे हैं। कांग्रेस को तो सिर्फ एक बात की चिंता और एक बात की तकलीफ मनोज जी लगातार हो रही कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इसी में ये। लेकिन यशपाल जी, माइका लाल जो था 2018 में, वो कांग्रेस शायद उसको बड़ी गंभीरता से ले लिया उन्होंने। यदि हम देख रहे हैं बालेंद्र शुक्ल वहां गए हैं, कुछ और भी ब्राह्मण नेताओं को वहां लाने की तैयारी चल रही है। हालांकि अनूप मिश्रा जी को आपने जिम्मेदारी दी है वहां पर ये जो सब चीजें हैं तो कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है उसमें। तो अभी तो शराब जी कह रहे थे कि हम तो कोरोना में लगे हुए हैं, हम तो किसी काम में लगे हुए ही नहीं। तो फिर बालून जी कैसे आ रहे हैं, उनका स्वागत कैसे हो रहा है। ये जो 2-3 नाम बता रहे हैं, ये गुड्डू जी का नाम बता रहे हैं, तो उनको लाने ले जाने की तैयारी में कांग्रेस नहीं लग रही क्या? ये दोहरा चरित्र है, यही परिलक्षित हो रहा है कि कांग्रेस कहती क्या और करती क्या है। अभी 2 मिनट पहले सुनील जी कह रहे हैं हम इस मामले में विश्वास नहीं करते हैं, हम किसी को प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, हम किसी के साथ उठने बैठ रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तुलसी सिलावट जी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आप ला रहे हो और ले जा रहे हो, उनका स्वागत कर रहे हो। कल मैंने देखा बालेंद्र शुक्ला जी के साथ सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता चाय पानी कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, सब खड़े हैं। तो आपकी तैयारी कौन सी है? इनको ला करके क्या आप चुनाव में नहीं झोंकेगो क्या? चुनाव की रणनीति के तहत आप बालेंद्र शुक्ला जी को नहीं ला रहे हो क्या, या उसके तहत वो नहीं आ रहे हैं क्या? सुनील सर, आप हट करके हैं क्या? हाँ मनोज जी सरकार में ये बैठे हैं, कोरोना संकट से निपटने के इन्होंने क्या प्लानिंग की, भाजपा ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, उसका जवाब दे। आज मध्य प्रदेश पूछता है, ये हमसे उल्टा सवाल करने वाले कौन होते हैं? ये कौन होते हैं पूछने वाले कि कांग्रेस क्या की, कांग्रेस क्या की, जनता देखी है, आप क्या किया उसका जवाब दीजिए कि आपने क्या किया, सरकार ने क्या किया। रह गई बात, अगर प्रेमचंद गुड्डू जी आ रहे हैं या जो घर वापस आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं, हम किसी का कोई स्वागत जो आ रहा है उनका स्वागत है। एक विधानसभा में 2-2 मंत्रियों को लगा दिया है सुनील जी, पूर्व मंत्रियों को। हाँ, पूर्व मंत्रियों को लगाएंगे। ये तो साम दाम दंड भेद छल कपट सब करेंगे। ये तो इन्हें सिर्फ सरकार और सरकार दिखती है। ये सरकार पाने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन अब जनता न्याय करने पे उतारू है, जनता इनके छल कपट को पहचान चुकी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अब जब ये
रचनात्मक बातों के अलावा जब ये अब टीवी में अब लोगों में चर्चा चाय दुकान पान ठेलों में जो चर्चा हो रही है जी। कि अब जो फिर मीडिया हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और चीन दिखाता है तो लोग चैनल बदल दे रहे हैं। अब जनता में ये जागरूकता आ गई है, अब ये नहीं चलने वाला इनका कि जनता का ध्यान भटका करके सरकारों को खरीदो, सरकारों को पलटाओ। हम तो देखिए इसीलिए आप लोग को दिखा रहे हैं और चुनाव पर बात कर रहे हैं। हम नहीं जा रहे चाइना और पाकिस्तान नहीं जा रहे, क्योंकि अभी तो यही भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है। जी जी, बहुत धन्यवाद। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ मनोज जी, मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। आप सर्वे करा लें कि अब चाय दुकानों, पान ठेलों और गली चौराहों पर यह चर्चा है कि मीडिया फिर से ध्यान भटका रही है। चुनाव आ रहे हैं तो मेन मुद्दों से ध्यान भटका रही है। हमें सरकार का विजन चाहिए, हमें आपके 20 लाख करोड़ का 20 रुपए किसको मिला वो जानना है, जनता जानना चाहती है। हमें सरकार का विजन जानना है कि संकट से निपटने की सरकार की क्या तैयारी है। सरकार के पास लेकिन वो कह रहे हैं, लेकिन सुनील जी वो कह रहे हैं हम 24 की 24 सीटें लाने वाले, जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? 24 सीटों में एक सीट के लाले पड़ेंगे, एक सीट के लाले पड़ेंगे। और 22 सीट जो है, ये 22 बिकी हुई सीट, इनको मैं दावे से कह सकता हूं इनमें एक सीट भाजपा नहीं लाएगी। ये 22 के 22 सीट कांग्रेस लाने वाली है। और मैं इतना दावा यहाँ इस मध्य प्रदेश के आखिरी छोर में बैठ के इसलिए कर सकता हूँ कि एक सीट मेरे बगल में है, जिसे मैं रोज देखता हूं, जिनके लोगों से रोज मिलता हूं। मैं जैसे चावल की एक बोरी से एक परखी डाल के 4 दाने चावल के निकाल के टेस्ट किए जाते हैं, मैं उस 4 दाने की बात कर रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं मैं। जी यशपाल जी, उन्होंने तो अपनी सीट पक्की करा ली अनूपपुर से, पहले अपने व्यक्ति को जिताएंगे, उसके बाद फिर अगली बार मंत्रिमंडल में भी दिखाई देंगे। मनोज जी पूरा मध्य प्रदेश घूम लिए हैं सुनील भाई, और उन्होंने देख लिया कि सारी होटलें, पान की दुकानें पूरी तरह से खुल गई है और वहां पर जनचर्चा शुरू हो गई है। अभी भी लोग सहमे हुए हैं, अभी भी 80% कारोबार लोग नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना का संकट है। और ये कह रहे हैं कि चौराहों पर चर्चा शुरू हो गई, पान की दुकान पर चर्चा शुरू हुई, ये फिर सफेद झूठ है। क्योंकि अभी तो कारोबार प्रारंभ ही हुआ है, अभी तो जनता लॉकडाउन में है, अभी कर्फ्यू, राज्य में कर्फ्यू की स्थिति हो रही है। लेकिन अभी सुनील जी को तो लग रहा है कि सब सामान्य हो गया है और इनको चौराहे पर सारी चर्चाएं। यशपाल जी एक अंतिम सवाल आपसे है, जैसे सुर्खी की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह को दी गई है, वही जगदीश देवड़ा जी को जिम्मेदारी वहां की दी गई है, रमेश मेंदाले जी को सांवेर की जिम्मेदारी दी गई, और ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मंत्री के लाइन में तो आप भी खड़े हैं, पर आपसे मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूं, सवाल दूसरों के लिए आपसे कर रहा हूं। तो ये जो सब बांधने का प्रयास किया गया, ये सिर्फ बांधे गए, ये सहयोग कर पाएंगे बीजेपी में अंदर, कि अंदर खानों में चर्चा ऐसी है कि 22 लोगों के आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है? नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं मनोज जी कि आपको प्रभारी बना दिया गया तो मंत्री बना दिए जाएंगे, या मंत्री बना दिए जाएंगे तो प्रभारी से हटा दिया जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। जी हमें कोई तकलीफ थोड़ी क्या, ये आपने जैसे जगदीश जी का उल्लेख किया है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वो जिले के अच्छे बड़े नेता हैं, और अगर मेंदोला जी को जिम्मेदारी दी जाती तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। भूपेंद्र सिंह कोई ऐसा नहीं कि इसके पीछे कोई पार्टी का कोई व्यक्तिगत हेतु है। सामंजस्य और समन्वित प्रयासों से ये प्रभारियों की 23 स्थानों पर भूपेंद्र सिंह जी को गोविंद सिंह की जिम्मेदारी वो बता दीजिए जी। गोविंद सिंह की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह को दी गई, उसके बारे में बात कर लीजिए। गोविंद भाई देखिए, उस क्षेत्र के वे भी एक कद्दावर नेता हैं। भूपेंद्र सिंह जी को अगर जिम्मेदारी दी है तो उनकी काबिलियत है। मंत्री का काम मंत्री करेंगे, संगठन का काम संगठन करेगा, प्रभारी की जिम्मेदारी प्रभार के रूप में हमेशा वहां रहेंगे, सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चितता प्रदान करेंगे। चलिए सुनील जी, एक अंतिम छोटी सी प्रतिक्रिया, मंत्री का काम मंत्री कर रहे हैं, आप क्या करने वाले? हम तो हमारे काम जनता करने वाली है। ये चुनाव जनता वर्सेज छल कपट, जनता वर्सेज भाजपा होने वाला है, जनता वर्सेज भगोड़े होने वाला है। हमारा काम, हम तो जनता के पास जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, जनता सब देख रही है। जनता भगवान होती है प्रजातंत्र में, हम तो जनता को जानते हैं। और मनोज जी, ये जो कह रहे हैं कि गली चौराहों पे चर्चा कैसे हो रही, सिसोदिया जी एसी कमरों से बाहर आइए, बाजारों में लग रही भीड़ को देखिए, किस तरह से भीड़ बाजार में लग रही है आपके प्रशासन ने। चलिए भीड़ को चुनाव देखने दीजिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप मेरे साथ जुड़े थे, संदीप आपका भी धन्यवाद। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान के तहत आगे बढ़ चली है और बीजेपी का प्लान दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का प्लान सामने भले नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर जैसे बालेंदु शुक्ल का भारतीय जनता पार्टी से लौटकर कांग्रेस में जाना, उसी तरह प्रेमचंद गुड्डू का वापसी कांग्रेस में होना, और भी ऐसी चर्चा है। कई ऐसे लोग जो बीजेपी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उन पर डोरे डाले जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि वापस आ जाए और एक मैसेज दे पाए। यानी चुनाव को लेकर कुछ प्लान दिखाई दे रहे हैं, कुछ अलग तरह के प्लान चल रहे हैं, लेकिन किसका प्लान किस पर भारी पड़ेगा ये तो उपचुनाव में समझ आएगा। पर अब ये जरूर है
कि उपचुनाव की रणभेरी पर सब लोग तैयार हैं। IND 24 में बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।